जब मैंने ये नोटिस देखा इंडियन आर्मी के ऑफिशियल साइट पे, तो कहीं ना कहीं मुझे विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि अगर एमएनएस एंट्री के लिए फॉर बीएससी नर्सिंग नीट ही देना था तो वो पहले भी इन्फॉर्म कर सकती थी। इतना लेट इन्फॉर्म करने का क्या रीज़न है? एंड समहाउ मुझे पिछले साल ही ये समझ में आ गया था जब एनटीए ने एक नोटिस दिया था कि बीएससी नर्सिंग के लिए अब कॉलेजेस जो है वो नीट का जो स्कोर कार्ड है वो एक्सेप्ट कर सकती है। और 2021 में भी कई सारे यूनिवर्सिटीज़ ने पार्टिसिपेट भी किया। मैंने इसलिए कोई वीडियो नहीं बनाया उस टाइम, क्योंकि तब कोई ऐसा ऑफिशियल नोटिस नहीं था एमएनएस की तरफ से। कई सारे स्टूडेंट्स 1 साल 2 साल से प्रिपरेशन कर रहे होते, मेहनत कर रहे होते कि वो एमएनएस के थ्रू बीएससी नर्सिंग कर पाए। एंड अगर अभी इस टाइम ये नोटिस आ रहा है तो काफ़ी लेट है, क्योंकि इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है कम्प्लीटली डिफरेंट है फ्रॉम नीट। नीट में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो प्रॉपर आपका आता है उससे रिलेटेड। और एमएनएस का जो एग्ज़ाम है उसमें 3 सेक्शंस है और हर सेक्शन 50 मार्क्स कैरी करता है। इसमें आपका जनरल इंटेलिजेंस भी होता है, जनरल इंग्लिश भी होता है, और एक साइंस पोर्शन होता है जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो कंबाइन करके 50 क्वेश्चन कैरी कर रहा है। बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स होंगे जो जनरल इंग्लिश एंड जनरल इंटेलिजेंस को ज़्यादा वेटेज दे रहे होंगे उस टाइम, और उसकी प्रिपरेशन अच्छे से कर चुके होंगे। हो सकता है वो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो को लास्ट मोमेंट के लिए छोड़ दिए हों, तो उन लोगों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है सडनली ऐसे एग्ज़ाम पैटर्न को कम्प्लीटली चेंज कर देना, या कह देना कि एमएनएस का अब पर्सनल जो एंट्रेंस होता है वही नहीं होगा। आई नो डिफ़िकल्ट है, लेकिन अब ये नोटिस आ चुकी है और अब आपके पास कोई और अदर ऑप्शन नहीं है प्रिपरेशन करने के अलावा। जितना भी आपने प्रिपरेशन किया है अब आपको कंटिन्यू करना है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के साथ। और अब आपके नीट एस्पिरेंट कॉम्पिटिटर है उनको अब आपको बीट करना है, सो दैट आप एमएनएस के थ्रू आप बीएससी नर्सिंग कर सके। ठीक है। यहाँ पे मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में टोटल 4 साल का आपका बीएससी नर्सिंग कोर्स होता है। एंड इस कोर्स को करने के लिए आपको नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन अब आपको देना है 2022 से। अभी तक आपने ये प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है तो मैं आपको बता देती हूँ 6 मई 2022 लास्ट डेट है अप्लाई करने का। नीट का जो फॉर्म है वो अभी चल रहा है, और अगर आप एमएनएस में या मिलिट्री नर्सिंग सर्विस से बीएससी नर्सिंग नहीं भी करना चाहते हैं तो भी आपको नीट एंट्रेंस ज़रूर देना है किसी भी टॉप लेवल के इंस्टीट्यूट से बीएससी नर्सिंग कोर्स करने के लिए, क्योंकि जितने भी इंस्टीट्यूट से गवर्नमेंट, प्राइवेट, सब धीरे धीरे नीट एक्सेप्ट करने वाली है। एंड इस साल मैं एक और वीडियो लेके आऊँगी, कुछ ही टाइम के बाद आपका आ जाएगा, जिसमें मैं आपको सारे वो कॉलेजेस बता दूंगी जहाँ पे नीट के बेसिस पे एडमिशन होना है। ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम इंडियन आर्मी मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के बारे में बात करने वाले हैं, जहाँ से आप 4 साल का बीएससी नर्सिंग कोर्स कर सकते हैं और इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी, सिलेक्शन प्रोसेस है। यहाँ पे अगर आप एडमिशन ले लेते हैं तो आप जैसे ही आपकी 4 साल की डिग्री कंप्लीट होती है तो उसके बाद आप परमानेंट कमीशन या फिर शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए ग्रांट किए जा सकते हैं, जिसकी सैलरी पैकेज स्टार्टिंग जो फ्रेशर की जो सैलरी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। एंड यहाँ पे जॉब गारंटीड है। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें ये जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है यहाँ पे अप्लाई करने के लिए वो है 12th पास। आपने 12th कम से कम 50% से पास किया है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी प्लस इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट कंपलसरी है और सभी सब्जेक्ट का एग्रीगेट कम से कम 50% है, आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट पे है यहाँ पे 1 अक्टूबर 1997 टू 30 सितंबर 2005। ये जो 2 डेट्स आप देख रहे हैं, इन डेट्स के बीच में या इन डेट्स में आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है, आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। फिजिकल स्टैंडर्ड भी है यहाँ पे, आपकी मिनिमम हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न कैंडिडेट है तो 148 सेंटीमीटर आपकी मिनिमम हाइट होनी चाहिए। यहाँ पे 4 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिल जाता है। ओके, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? मैं आपको बता दूं, जैसे कि अब आपका एमएनएस का एंट्रेंस नहीं होगा, इसकी जगह पे आपका नीट का एंट्रेंस होगा। और जिन लोगों ने भी अप्लाई नहीं किया डेफिनेटली अप्लाई कर ले। सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, यानी कि नीट का एंट्रेंस आपको देना है। जैसे ही आप नीट क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा, और जो इंटरव्यू होगा उससे पहले एक मेरिट लिस्ट तैयार होगी एमएनएस की तरफ से। अगर आप उस लिस्ट में आते हो तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। आपका इंटरव्यू एएफएमसी पुणे में होगा, और जैसे ही आप रिटन टेस्ट यानी कि नीट प्लस इंटरव्यू दोनों ही स्टेज को क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद एक फाइनल मेरिट लिस्ट आती है,
उस मेरिट लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए एंड उस फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा, ठीक है। सो ये आपके 4 स्टेजेस है, इन चारों स्टेज को आप क्वालिफाई करते हैं, देन आप यहाँ पे MNS के थ्रू BSc नर्सिंग कर सकते हैं 4 साल का। ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल के लिए होता है, बॉयज़ अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सो अगर आपका ड्रीम है इंडियन आर्मी को सर्व करना 12th के डायरेक्टली बाद, तो आप MNS के थ्रू जा सकते हैं। बेसिकली डिफेंस फील्ड में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, लाइक लॉ फील्ड के लिए अलग एक डिपार्टमेंट होता है, उसमें आप ऑफिसर पोस्ट के लिए जा सकते हैं। नर्सिंग फील्ड में एक डिपार्टमेंट है, ये अलग डिपार्टमेंट है जिसमें आप ऑफिसर पोस्ट के लिए जा सकते हैं, जिसके लिए आपको BSc नर्सिंग करना होता है 4 साल का, जो कि सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए होता है। यहाँ पे परमानेंट कमीशन एंड शॉर्ट सर्विस कमीशन के ग्रांट किया जाता है अगर आप 4 साल कंप्लीट कर लेते हैं। सो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। नर्सिंग फील्ड में भी आप बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं और एक अच्छे पोजीशन पे जा सकते हैं अगर आप नीट एंट्रेंस क्वालिफाई करते हैं, ठीक है। कोई भी क्वेरी है आपको इस MNS रिलेटेड, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस से रिलेटेड, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।